हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ताओं के अध्ययन के क्रम में हम इस वीडियो में राज्येतर कर्ताओं में से एक प्रमुख कर्ता बहुराष्ट्रीय निगम का अध्ययन करेंगे। बहुराष्ट्रीय निगम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसे संक्षेप में एमएनसीज कहा जाता है, ऐसे उद्यम हैं जिनका उत्पादन, सेवाएं या बिक्री एक से अधिक राज्यों में फैली होती है। इन उद्यमों का मुख्यालय किसी एक देश, सामान्यतया विकसित देश में स्थापित होता है, जहां से यह लाभ प्राप्ति के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित हो विभिन्न देशों में फैले अपने व्यापार व अपनी व्यापारिक शाखाओं का प्रबंधन व नियंत्रण करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम सर्वथा नई संस्थाएं तो नहीं है, यद्यपि हाल के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनकी भूमिकाएं बहुत अधिक बढ़ गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व उपनिवेशवाद के प्रसार में ऐसी ही कंपनियों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारत में उपनिवेशवाद के संदर्भ में हम ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संदर्भ में याद कर सकते हैं। एमएनसी पूंजी, उत्पादन, बिक्री, प्रबंधन, संगठन, प्रशासन आदि सभी दृष्टि से बहुत वृहद विशाल संगठन होते हैं। इनकी विशालता का अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि कई प्रमुख एमएनसीज का राजस्व आधार कई छोटे संप्रभु राज्यों से भी अधिक होता है। कुछ प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हम उदाहरण देखें तो उसमें सम्मिलित है प्रोक्टर एंड गैम्बल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, पेप्सिको, कोका कोला, नाइक, एडिडास, सोनी, इंटेल, हेब्लेट पैकर्स यानी एचपी आदि अनेक ऐसी कंपनियां विश्व में कार्यरत है। राज्येतर कर्ता के रूप में एमएनसीज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। किसी एक देश के व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने में कुछ नया नहीं है, ऐसा होता रहा है। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एमएनसी के माध्यम से विदेशों में सीधे निवेश की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है, जिससे उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा संपत्ति के एकाधिकार की नई प्रक्रिया उभर कर सामने आई है। एमएनसीज का सकारात्मक प्रभाव यह है कि ये कंपनियां विकसित देशों से पूंजी, उद्योग, प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारियों को विकासशील देशों तक ले जाती है, जिससे विकासशील देशों को इन निगमों की मदद से विदेशी पूंजी, गुणवत्ता युक्त उत्पाद, नवीन तकनीक व रोजगार के अवसर आदि प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर इनका नकारात्मक पक्ष यह है कि इन निगमों की अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका के कारण विकासशील देश विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं। इन देशों के घरेलू उद्योग व उत्पादों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण व आर्थिक विकास की प्रक्रिया में रुकावट आती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गृह देश, यानी जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय स्थित होते हैं, अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर होल्डरों का में से अधिकांश का जो देश होता है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गृह देश कहलाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गृह देश विकसित राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि ही होते हैं, जबकि इनका व्यापार विकासशील देशों में फैला होता है। इन निगमों का एकमात्र उद्देश्य अपने शेयर होल्डरों के लिए लाभ कमाना होता है। अतः अपने मेजबान देशों
जहां की इनका व्यापार फैला होता है, यानी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं एवं नीतियों पर यह अपना नव उपनिवेशवादी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती रहती है। इन देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए ये भारी कीमत वसूलती है। दूसरी ओर इन कंपनियों द्वारा व्यापार से प्राप्त मुनाफे का प्रवाह विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर होता है, जिससे मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अपने गृह देश में भूमिका का सवाल है, एमएनसीज अपने गृह देशों में आर्थिक लाभ तो पहुंचाती है, लेकिन विकसित देशों की उत्पादन सुविधाओं को सस्ती मजदूरी व कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित करके, जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, ये कंपनियां मेजबान देश की अर्थव्यवस्था को भी दुष्प्रभावित कर बेरोजगार की समस्या को बढ़ाती है। इस प्रकार एमएनसीज न केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक प्रमुख घटक है, को निर्णायक सीमा तक प्रभावित करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अपनी वृहद आर्थिक सत्ता के सहारे जहां ये अपने मेजबान देशों की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सक्षम होती है, वहीं दूसरी ओर गृह देश इन कंपनियों को विकासशील देशों में अपनी विदेश नीति संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मेजबान देशों की सरकारों से अपने व्यापारिक हितों के अनुकूल नीतियां व कानून बनवाने, अपने प्रोजेक्ट्स का क्लीयरेंस देने, विशेषकर एनवायरमेंटल क्लीयरेंस देने के लिए यह लॉबिंग करने, आर्थिक प्रलोभन देने से लेकर राजनीतिक हत्याओं व सरकारों का तख्ता पलट देने तक के खेल में शामिल होती है। मसलन चिली में जब अलेंदे की सरकार ने एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने का कदम उठाया, तो इन कंपनियों ने अलेंदे की हत्या करवाकर वहां की सरकार को उल्टवा दिया, वहां की सरकार का तख्ता पलट दिया। इस प्रकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एमएनसीज राज्यों की संप्रभुता पर चोट पहुंचाती है। एमएनसीज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आर्थिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र तक, इसे समझने के लिए हम अमेरिका की एक हालिया घटना का उदाहरण लेते हैं। हाल ही में अमेरिका में बड़ी टेक कंपनियों फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, एप्पल आदि को एंटी ट्रस्ट लॉ का उल्लंघन करने व व्यापारिक एकाधिकारवादी प्रभुत्व की स्थापना करने से संबंधित आरोपों के कारण 29 जुलाई 2020 को कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए तलब किया गया। द प्रिंट में इस संबंध में नितिन पै ने अपने लेख में लिखा है कि इस कार्रवाई के साथ एक प्रतीकात्मकता भी जुड़ी थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सत्ता के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों के 4 प्रमुखों को उन पर लगाए गए आरोपों पर सफाई पेश करने के लिए बुलाया था। दरअसल कोविड-19 की महामारी के बावजूद, बल्कि वास्तव में इस आपदा में मिले अवसर के कारण इन 4 कंपनियों की अर्थव्यवस्था ने शेष अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कहीं पीछे छोड़ दिया था। इन चारों कंपनियों का कुल मूल्य 5 ट्रिलियन अर्थात 50 खरब डॉलर के बराबर है। जिस दिन कांग्रेस में इस मामले की पेशी थी, उसी दिन माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य को भी अगर मिला दिया जाए इनमें, तो ये सब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के शेयर बाजार सूचकांक के 20% हिस्से के बराबर अपनी हिस्सेदारी रखते थे। धन का ऐसा केंद्रीयकरण असाधारण था।
ये आंकड़े पर्याप्त हैं यह सिद्ध करने के लिए कि अमेरिकी कांग्रेस नया कानून बना भी ले तो इन बिग टेक कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने की कार्यवाही भी करे तो भी वह इनकी बड़ी ताकत का सीधा मुकाबला नहीं कर पाएगी। बहरहाल अमेरिकी कांग्रेस जो भी फैसला ले उसका विश्वव्यापी असर जरूर पड़ेगा। इस संदर्भ में वेंडरबिल्ट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर गणेश सीतारमन ने लिखा है कि चीन से मुकाबला करना तो दूर, कई बिग टेक कंपनियां देश के अंदर ही ऑपरेट कर रही है और उनकी बढ़ती गतिविधियों के कारण वे अमेरिका के लिए ही मुश्किलें बढ़ा रही है। इस प्रकार मल्टीनेशनल कंपनियां किस प्रकार अपने गृह देश और उसके माध्यम से मेजबान देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरणों को प्रभावित करती है, इस तथ्य के आधार पर अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रंगमंच पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक महत्वपूर्ण गैर राज्य अभिनेता के रूप में स्थापित है।